गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है जहाँ पर जो अहाना बैठी रहती है उसके पास उसके दोस्त लोग आकर बैठते हैं। अंजलि बैठती है और निधि बैठती है। वो उसके साथ बातें करते हैं और उसे डिस्कस करते हुए ये बोलते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि तेरा मोर देन फ्रेंडशिप चल रही है और शायद हम गलत नहीं है, तो ये शायद सिर्फ फ्रेंडशिप में इतना सब कुछ नहीं होता है, और जब अगर फ्रेंडशिप से ज़्यादा हो तो ये सारी फीलिंग्स आने लगती है। अहाना भी चुपचाप बैठी रहती है और उनकी इन बातों को सुनती है, समझती है। और जब उसे समझ में आता है उसी वक्त अविनाश वहां पर आकर उसे फोर्स करने लगता है कि यार तू हमारे साथ रह, ये वो कर। पर जिसमें वो अविनाश को बोल देती कि तू चले जा यार, मेरा दिमाग मत खा। और ऐसे करके वो भाग जाती है। भागकर वो जब जाती है तो उसके पीछे उसके दोस्त लोग भी भागते हैं और भागते हुए उसके पीछे आते हैं उसे रोकने के लिए कि आहाना रुक जा, आहाना रुक जा, भाग मत। लेकिन वो फिर से टकरा के जम के गिरती है, इस बार कृषा के ऊपर। कृषा के ऊपर जब गिरने के बाद उसके दोस्त लोग कहते हैं कि अब कृषा हैंडल कर लेगी और हमें शायद से उन दोनों को अलग छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे अहाना के आंखों में से भी आंसू निकल रहे रहते हैं। अब उसके आगे, अहाना तुम रो रही हो और तुम रो क्यों रही हो? कृषा कहती है। तभी अहाना कहती है वो क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैंने आपको हर्ट किया। तभी कृषा कहती है तुमने मुझे हर्ट किया, इस बात पे तुम रो रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो सिर्फ तो आपके साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक करी थी, पर मैंने आपको हर्ट कर दिया, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज़ ये भी था कि आप मुझसे दूर मत जाया करो, आप मुझसे दूर जाते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कृषा बोलती चलो अभी उठो। तो कहती है उठते नहीं बन रहा है ना, चोट लगी है, आउच। तो कहती है कि अरे बाप रे, आना तुम सच्ची में ना एक छोटी सी बच्ची हो जिसे ना एक बॉडीगार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो तुम्हारे आगे पीछे एक बॉडीगार्ड घूमते रहे और तुम्हें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करे। तभी आहाना मुस्कुराते कहती है बॉडीगार्ड की नहीं तो एक लवर की ज़रूरत है जो सारे काम कर ले। देखो, एक लवर मिल जाएगा तो मुझे बॉडीगार्ड भी मिल जाएगा, मुझे एक केयरिंग पार्टनर भी मिल जाएगा जो मेरी सारी प्रॉब्लमों से मुझे सॉल्व भी करेगा। सो व्हाट अबाउट लवर? तो तभी उसको कृषा देख के बोलती वॉट एवर यू वॉन्ट, मुझे उससे क्या लेना देना है। फिर वो उसे उठाती है तो कहती है बहुत पेन हो रहा है कृषा। तो कहती है ना, पहले से ही नीज पे लगी हुई थी और तुम जम के गिरोगे तो अब नी पर भी लग गई है और तुम्हारे थंब के वहां पर भी लग चुकी है। चलो कोई ना, तुम खड़े हो। तो वो कहती है नहीं होते बन रहा है। तो फिर जो कृषा होती है वो फिर से उसे गोदी में लेती है और बहुत टाइटली गोदी पे लेती है। जब वो उसे गोदी में ले रही रहती है तो यहाँ पर सब लोग एक बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उसका उस गोदी में उस तरीके का लेने का इंडिकेशन इस तरीके से हो रहा था जैसे कि एक लवर ने अपने एक लवर को पकड़ा हुआ है। मतलब जैसे हस्बैंड पकड़ता है अपनी वाइफ को, एक मेल कपल पकड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को, उस तरीके की उसकी वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पे ये दोनों गर्ल्स थी तो बहुत अलग साउंड हो रहा था, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल भी था। इट्स नॉट अ वल्गर, क्योंकि वो बहुत प्यार से भी करती है, लेकिन सब घूर के देख रहे थे। तभी वहाँ पे अविनाश घूर के बहुत देख रहा रहता है, उसकी आंखों में तो गुस्सा भर चुका रहता है। जैसे उसका तो मन कर रहा रहता है कि बस मैं मतलब नोच लूं इन लोगों को, इतना गुस्सा आ रहा रहता है। तभी विक्रम उसके हाथ रखता है अविनाश के में। तभी अविनाश बोलता है हाथ हटा यार, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ और अब मुझे और परेशान मत कर। तो कहता है रिलैक्स डूड, रिलैक्स, मैंने क्या कर दिया है जो मुझे इतना गुस्सा दिखा रहा है? देख, अक्सर इतना गुस्सा आता ही है जब अपनी बंदी किसी और के साथ हो, तो यही चीज़ होती है। लेकिन तुझसे बोला भी क्या जाए, तुझसे सिर्फ इतना कहा था आहाना को समझा के रख, लेकिन वो भी काम तुझसे होता नहीं है। तभी अविनाश घूर के बोलता है कि देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे परेशान मत कर, और तू परेशान नहीं करेगा ना तो ज़्यादा बेटर है। तभी वहाँ पर वो हंसते हुए बोलता है चल, नहीं करता है। तभी अंजलि कहती है क्या है अविनाश, यार कायरा तुझे सॉरी, आहाना तुझे पसंद नहीं करती है तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है, आहाना को छोड़ना। तो कहता है यार पर मैं तो पसंद करता हूँ ना अंजलि, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तुझे तो पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तभी निधि कहती है पसंद करना और प्यार करने में बहुत फ़र्क होता है। पसंद तो बहुत सी चीज़ों से होती है पर हर किसी से मोहब्बत तो नहीं होती है ना। तो वैसे भी लेट इट बी, चल। अंजलि और निधि इतने तो मैच्योर्ड होते हैं
कि उन्हें पता रहता है कि कहाँ पर क्या बात करनी है। और वो दोस्त तो हैं पर थोड़े सेल्फिश फ्रेंड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पर दोस्त तो है ना, इसलिए वो ये सबके सामने नहीं कहते कि जहाँ पे अहाना को वाइब्स आने लग गई है कृषा के लिए, वो भी लव वाली वाइब्स, जहाँ पे वो उसके साथ प्यार भरी मोहब्बत करने वाली फीलिंग आती है उसे। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो कृषा रहती है वो बिठाती है आहाना को, और वहाँ पर उसके जो लेग होता है उसे अपने लैप पे रखती है और वहाँ पर देख रही रहती है। तो एक्चुअली क्या होता है, टकराने की वजह से उसके नेल थोड़ा सा टूट जाता है। जब लेग का नेल टूटता है तो वहाँ से हल्की हल्की ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो देखती है और देख के बोलती है कि देखो आहाना, तुम ध्यान से क्यों नहीं चलती हो, देखो यहाँ से ब्लड निकलने लग गया है। तो कहती है कहाँ निकला है ब्लड, ब्लड नहीं, नहीं मुझे ब्लड से बहुत डर लगता है। तो वो कहती है कि अरे शांत हो जाओ, नहीं निकला है ब्लड। तो फिर वो अपना पॉकेट में हाथ डालती है, वहाँ से हैंकी निकालती है और बहुत प्यार से उसे पहले पोंछती है, उसका जो हल्का हल्का सा ब्लड निकला रहता है। फिर वो वहाँ पर उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, क्योंकि फर्स्ट एड किट तो उसके पास अब जेब में तो लेके वो घूमती नहीं थी, और फर्स्ट एड किट कहाँ रखा रहता है किसी को पता नहीं रहता। फिर उसे याद आता है कि उसके बैग में एक सेफ्टी मतलब बैग में एक बैंडेज होगी जो वो हमेशा से कैरी करती है, बैंडेजेस। तो उसे याद आता है, तब वो बोलती है आहाना तुम रुको, मैं ज़रा आती हूँ। तो जैसे ही वहाँ से कृषा जा रही रहती है, आहाना उसका हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती है अरे मेरे बैग से कुछ सामान निकालने के लिए। तो कहती है कि मैं भी साथ में चलूंगी। तो कहती है तुम साथ में नहीं चल सकती हो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं आ रही हूँ। तो ये बोलकर यहाँ से कृषा चली जाती है। कृषा जाती है, तब वहाँ पर कार्तिक उसे दिखता है और कार्तिक उसे बोलता है हाय, क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने गई थी ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं फ्रेंड्स के साथ बात करने तो गई थी, बट मैं गिर गई। तो कहती ओ तुम्हारे लेग पे तो बहुत जम के चोट लग गई है यार, इसमें तो ब्लड निकल रहा है। तो कहती है मुझसे बार बार मत बोलो, मुझे खून देखते से अजीब सी फीलिंग होती है, आहाना कहती है। तो कहते हैं अरे 2 मिनट रुको यार, कुछ ज़्यादा ब्लड हो रहा है, रुको मैं सही करता हूँ। उतनी देर में जो कृषा रहती है वहाँ से अपना बैग लेकर आ जाती है। वो वहाँ पर देख रही रहती है कि कार्तिक उसके मतलब पैर को अपने लैप पर रखकर वो ब्लड क्लीन कर रहा है। ये देखकर कृषा की तो खून खौल उठता है कि मैंने कार्तिक को कितनी बार कहा है आहाना से दूर रह दूर रह, बट उसे समझ में नहीं आता है। तो वो पास जाती है और वो बोलती है कि कार्तिक तुम्हें तो कुछ ज़रूरी काम था ना, तो ये क्या करने बैठ गए हो तुम्हें, तुम्हें पता है ना कि आज ये प्रोजेक्ट किसी भी हाथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई थिंक तुम्हें ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, और कल मैं इधर आने नहीं वाली हूँ, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो कहता है हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन वो आहाना के पैर से ना ब्लड निकल रहा था तो मैं वही देखने में लगा था, कार्तिक कहता है। तभी कृषा कहती है हाँ तो ब्लड निकल रहा था तो मैं आ रही थी ना, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है आहाना की। तो तभी कार्तिक कहता है वो मेरी दोस्त है यार, तो जस्ट इसके लिए। तभी कृषा कहती है वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो मेरी दोस्त है, और मेरे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त बने ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कार्तिक प्लीज़ जाओ अपना काम करो, कल मुझे यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब हम कल रात को जब यहाँ से निकलेंगे तो मुझे यहाँ से क्लीन चिट चाहिए, मुझे फालतू का बात दोबारा जोधपुर आना ना पड़े, ही मेक श्योर दैट। और कृषा ये बहुत ज़्यादा सख्त लहजे से कहती है, और यहाँ पर कार्तिक को एक्चुअली गुस्सा भी आ रहा रहता है क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर में कह रही रहती है। तभी कार्तिक आहाना का पैर नीचे रखता है और कहता है कृषा मुझे नहीं पता है तुम्हें क्या हो गया है, जब भी मैं आहाना के पास आता हूँ या आहाना के पास बैठता हूँ तुम मेरे साथ बहुत रूड तरीके से बात करती हो। सबसे पहले ना तो तुम अपने आप को समझो कि तुम्हें किस चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे आहाना के पास आने से प्रॉब्लम है या फिर मेरे काम न करने से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारा इस तरीके का से बिहेवियर को हैंडल करते करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर कि तुम्हें किस चीज़ का इफेक्ट होता है और किस बदतमीजी से और किस वजह से तुम मेरे साथ इस तरीके से बात करती हो। पहले तो तुम मेरे साथ ये चीज़ क्लियर करो, और जब तुम मुझसे ये चीज़ मेरे साथ क्लियर कर लोगी उसके बाद तुम मुझसे आकर बात करना। और ये बोलकर कार्तिक वहाँ से टर्न होके चला आता है।
कृषा का भी खून खौल रहा रहता है और उसे भी इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि कोई उससे उतनी ऊंची आवाज में बात करके चला गया। और वो देख रही थी इस ड्यूरेशन में इन दोनों की लड़ाई के बीच में सबसे ज्यादा डरी हुई कोई रहती है तो वो आहाना रहती है, क्योंकि आहाना कृषा का भी ये रूप देख के थोड़ा गुस्से मतलब आउट ऑफ बॉक्स हो जाती है। और दूसरी तरफ कार्तिक जो भी उसके साथ इतना क्यूट रहता है उसका भी गुस्सा आउट ऑफ बॉक्स था। तो दोनों को वो देख के काफी गुस्सा आ जाती है। फिर जो कृषा होती है वो आहाना की तरफ घूर के देखती है, तो आहाना को तो डर लग जाता है, वो अपनी नजर नीचे लग कर लेती है। फिर कृषा कुछ नहीं बोलती है, वो नीचे झुकती है, उसका पैर अपने ऊपर रखती है और वहां से थोड़ा सा कॉटन से थोड़ा साफ करती है और वहां पे वो बैंडेज लगा देती है। फिर बोलती है कि तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ रहो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही नहीं रहती है। तो आहाना जो होती है वो खड़ी होती है और खड़े होकर वो ये सोचती है कि मुझे एक्चुअल में अब बात करनी चाहिए। तो वो खड़े होती है और कृषा से बात करने की सोच ही रही रहती है। तो कृषा टर्न होती है और बोल अपने लिप पे उंगली रख के बोलती है साइलेंट रहना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हालांकि कृषा इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि वो कार्तिक और आहाना को बार बार करीब होके देखती है, क्योंकि वो दोनों को ही मना करती है। अब उसे ये समझ में नहीं आता उसे कितना गुस्सा क्यों आ रहा है और उसके अंदर ये सारी वाइब्स क्यों आ रही है, पर उस साइलेंट ही रहती है। फिर आहाना खड़े होने की कोशिश करती है, पर उसके नी पर भी इतना दर्द होता है कि वो खड़े होने के बजाय वो फिर से गिर जाती है। मतलब वो फिर से गिरती मतलब वहीं बैठ जाती है। कृषा उसकी तरफ पलट के तक नहीं देखती है, वो आगे जा रही रहती है। तभी आहाना चिल्लाती है, कृषा कृषा मेरी बात तो सुनो, कृषा प्लीज मेरी बात सुन लो, अरे सुनो तो सही। तभी वहां से कृषा बोलती है, आहाना मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो वो बोलती है प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं और कार्तिक सिर्फ बात ही कर रहे थे और मैंने कार्तिक को नहीं कहा था कि वो मेरा लेग को उठाकर देखे। वो खुद बोलने लगा कि तुम्हारा ब्लीडिंग हो रही है, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा इतना गुस्सा हैंडल नहीं कर सकती हूँ। कृषा मुझसे खड़े होते तक नहीं बन रहा है, मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे, प्लीज प्लीज हेल्प मी कृषा। तुम्हें पता है ना मेरा यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, और ऐसे करोगी क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ। आहाना की ये सारी बकवास सुन के कृषा टर्न होती है और बोलती है, तुम्हें नौटंकी करनी बहुत अच्छे से आती है ना, तुम्हें पता भी नहीं रहता है कि तुम करती क्या हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है ना। मतलब जिस चीज के लिए तुम्हें मना करो वो चीज तुम्हें करने की आदत है। तो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज, मैं एक बार इंसान को एक ही चीज के लिए मना करती हूँ, अगर वो इंसान समझा तो ठीक है, अगर वो नहीं समझा तो मैं उसे दोबारा नहीं बोलती हूँ। सो कृषा इस बार आना इस बार ये दिमाग में रख कर चलो। तो कहती है मैं पक्का समझ गई, पर अभी तो उठा लो कृषा प्लीज। तो कृषा उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन उसे ये दिखता है कि उसके नी पे फिर से थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो गया है और वो जेन्युइन होता है। इस बार आहाना कुछ नाटक नहीं कर रही रहती है, क्योंकि कृषा के इतना गुस्से के टाइम पर वो अगर इस तरीके से नाटक करे तो वो भी चीज़ गलती होती है। तो वो क्या करती है स्प्रे लेती है, उसके जो बैग में स्प्रे रहता है वो लेके उसके फिर से वो नीज पे डाल देती है, नीज पे वो पूरा स्प्रे डालती है। तो उसका थोड़ा सा नी बहुत जम के झनझनाने लगता है। फिर वहां से वो एक बैंडेज होता है जिसे क्रैक बैंडेज बोलते हैं, क्रैक बैंडेज लेके उसको वो पट्टी बांधने लग जाती है और उसे बोलती है कि चलो अब चलने की कोशिश करो। तो वो बोलती है कि अभी भी पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कहती है कि वो तो होगा ना, कोशिश तो करो। फिर वो उसको कोशिश करती है और थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहे रहते हैं ये लोग। जो वहां पर जसवंत थाड़ा रहता है उसको लगभग ये लोग घूम चुके रहते हैं, मस्ती मजाक हर चीज होती है, वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्तिक होता है वो बोलता है कि मैंने सारा काम कर दिया है, मैं जा रहा हूँ। तो तभी कृषा कहती है कि कार्तिक मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं। तो वो कहता है नहीं कृषा, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, और शायद तुम ये बात अच्छे से समझ सको कि नो मीन्स नो होता है।
जब उससे बात नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है। तो ये बात पर कृषा बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी शाम तक। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो तुम मेरे पास आकर बात कर लेना, या फिर मुझे बुला लेना बात करने के लिए। तो कार्तिक बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे आहाना देखती है तो आहाना बोलती है कृषा, पर तुमने यूज़लेस तरीके से उसको चिल्लाया था। तो कृषा आहाना की तरफ देख के बोलती तुम तो चुप ही रहो, ये सारी फसाद की जड़ तुम ही हो। तो कहती है अरे मैं कैसे हूँ, मैंने क्या किया है यार, तुम ले दे के बिल अगर फाड़ोगी तो मुझ पर ही फाड़ोगी क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम मुझे क्यों सुना रही हो। तो कहती अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें मैंने कहा था, एक छोटी सी बात कही थी कि तुम्हें दूर रहना चाहिए कार्तिक से, तो तुम्हें नहीं रहते बना। तो कहती है बाबा मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया, और ना मैंने उसे बोला था, मैं दूर ही बैठी थी, वो मुझे अकेला बैठते हुए वो आ गया था। तो कहती है कृष्णा कहती है वॉट एवर। तभी आहाना कहती है यार मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब पहली बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आहाना जो कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें इतनी सफाई दे क्यों रही हूँ। और वो छोड़ो, इधर मेरी तरफ देखो, तुम इधर देखो। और उसका वो चेहरा टर्न करती है और अपने ऊपर करती है, और उसके जो चिन रहती है, मतलब उसके गाल को होती है ऐसे पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से, और बोलती इधर देखो मेरी तरफ। तो वो कहती क्या है। तो कहती है वो सब छोड़ो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कार्तिक मेरे पास आता है, पहले तो तुम ये बताओ। हाँ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि कार्तिक को मेरे पास देखकर, इन सारे सवालों के जवाब मुझे दो। तुम तो मुझ पे ऐसे हक जता रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ, इस बारे में तुम क्या कहोगी, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। कृषा जब आहाना की ये सारी बातें सुनती है तो कृषा के पास वर्ड नहीं रहते हैं, क्योंकि कृषा को खुद पता नहीं रहता है कि आखिर उसे इतना फर्क पड़ क्यों रहा है, और क्या एक रीजन है जिसकी वजह से उसे इतना फर्क पड़ रहा है। पर उससे पहले वो कुछ कह पाती, तभी वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं आहाना के। और आहाना के दोस्त बोलते हैं, अंजलि और निधि बोलते हैं कि चलें कहा ना, हमें घर जाना चाहिए, और शायद कृषा थोड़ा बिजी होगी तो हम चलते हैं। तभी वो कहते हैं कि बस 5 मिनट में चल रहे हैं अपन। और वो बोलती है कि सुनो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुम्हारी आज रात को मैं तुम्हारे रूम पर आऊँगी बात करने के लिए, और उस समय हम कुछ बातें क्लियर करेंगे। तभी कृषा कहती है कल रात से तुम मेरे रूम पर रही हो, तुम्हें उससे चैन नहीं मिला क्या, जो आज भी मेरी नींद पूरी खराब करने का तुम्हारा प्लान है। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी केयर टेकर बन जाऊं, ऑल टाइम तुम्हारा ध्यान देती रहूं। तो तभी वहां पर कृषा कहती है आहाना कहती है मैंने कह दिया, मतलब मैं आऊंगी, मतलब आऊंगी, अब मुझसे फालतू की बकवास ना करो। ये बोलकर यहाँ से आहाना चली जाती है। आहाना अपनी फ्रेंडों के साथ अच्छे से भाग दौड़ के मतलब थोड़ा लंगड़ी टांग खेलते हुए चली जाती है। अविनाश भी कृषा की तरफ देख रहा रहता है। यहाँ पर जो कृषा होती है वो भी कैब करती है और अपने होटल की तरफ चली जाती है। जब वो होटल की तरफ जाती है वो अपने रूम में फटाक से जाती है और वो अपने बैग को फेंकती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है। उसे पता नहीं रहता है कि उसे गुस्सा आ क्यों रहा है और उसे क्या फील हो रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को समझती नहीं है। इसलिए वो शावर ऑन करती है और एकदम ठंडे ठंडे पानी में अपने नहाने लग जाती है। पूरा ठंडा ठंडा पानी उसकी पूरी बॉडी से जब जाता है तब वो थोड़ा सा कूल होने लगती है, थोड़ा शांत होती है, वो बहुत शांत और कूल हो रही रहती है आराम से। फिर जब उसका थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है तब वो बाहर टॉवल लपेट के आती है, बालों को साइड करती है और अपने कपड़े पहनना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ जो आहाना रहती है वो चली जाती है। तभी निधि और अंजलि उसे जब रूम पर लेकर आते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या तूने कृषा को अपने दिल की बात बता दी। तो वो कहती है कि नहीं यार, मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसे भी बहुत कुछ फील होता है, क्योंकि पता है अभी हमारी फिर से लड़ाई हुई। वो उसे पूरा इंसिडेंट बताती है कि जहाँ पर वो बैठी रहती है कार्तिक के साथ, और कार्तिक उसके उसके अंगूठे को मतलब जहाँ पर चोट लगी थी उसे सही कर रहा था, उसे सब कुछ कर रहा था। और ये बात देखकर कृषा कैसे गुस्से में हो गई और कृषा को इतना गुस्सा आने लगा कि उसने इस तरीके से गंदे तरीके से बात करी, वो सब कुछ बताती है। ये सुनकर जो हमारी अंजलि रहती है
वो हंसने लगती है और अंजलि हंसते हुए कहती है, मुझे तो लगा ही था कि कृषा के अंदर भी फीलिंग्स है, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेंजर के लिए अपनी इतनी ह्यूमैनिटी तो नहीं दिखाता है। वो तुझे लाइक करती है। तभी वो हंसते हुए बोलती है, यार अगर वो खुद कन्फेस करेगी ना तो मैं दुनिया की सबसे लकीस्ट कर लूँगी, क्योंकि यार मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। I don't know कि how my dad going to react. I don't know how the society will react about two girls love each other. But कृषा की पर्सनालिटी और इतनी सब चीज़ें इतनी औसम है ना कि अगर मैं उससे लाइफ में शादी भी करना चाहूँ ना, या मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहूँ, तो वो स्टैंड ले सकती है। तभी निधि आहना के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, वो स्टैंड तब लेगी जब वो एक्सेप्ट करेगी। और मुझे नहीं लगता कृषा इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने वालों में से, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी तेरे जैसी नहीं है। वो हर चीज़ को सोच समझ के काम करना पसंद करती है। तभी अंजलि कहती है, इस बात पे तो मैं भी एग्री करती हूँ कि मुझे भी नहीं लगता कि वो इतने आसानी से हाँ कह देगी। ये बात सुनकर तो फिर यहाँ पे आहना को भी थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है। कृषा वहाँ पर जब नहा धो के फ्रेश होती है और अपने आप का रिलैक्स माइंड होती है, तो वो मूवी देखना स्टार्ट कर देती है। वो कुछ कॉमेडी मूवीज देख रही रहती है ताकि वो उसको अपना माइंड फ्रेश कर सके हर एक चीज़। तभी वो मूवी देखते देखते उसी ड्यूरेशन में उसे कार्तिक का मैसेज आता है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, बोल तुझे क्या बात करनी है। तभी वो उसे कॉल करती है और मतलब उसके मिलने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो उसे सिर्फ कॉल पे बात करती है और कॉल पे बात करके उसे सॉरी कहती है। और और कृषा वहाँ से कहती है, आई एम सॉरी कार्तिक, मुझे नहीं पता कि मैं तुम पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, क्या रीज़न हो रहा है और क्या मेरे साथ चल रहा है। इन सब चीज़ों के मेरे पास जवाब नहीं है, पर मुझे इतना पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया है। उसके लिए मैं तुमसे दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। तभी तभी कार्तिक कहता है, इट्स ओके यार, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो चीज़ तू नहीं समझ पा रही है, या तो तू समझना नहीं चाहती है। मैं अगर तुझे सच बोल दूंगा तो शायद तुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी कृषा कहती है, यार तू मेरा दोस्त है, आई नो कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो दिल खोल के बोल सकता है, तो तू बोलना क्या हुआ है। तभी वो बोलता है कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू आहाना से प्यार करने लग गई है, इसलिए आहाना के करीब अगर कोई भी इंसान आता है तुझे पसंद नहीं है, और आई थिंक यू लव हर। तो तभी कृष्णा हंसते हुए बोलती, कुछ भी कार्तिक, आई मीन वो बच्ची है, थोड़ा सा मैं प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए, आई नो। बचकानी हरकतें हैं, एक एक टाइप की, उसको ऐसा देख के ऐसे फीलिंग आती है कि यार ठीक है बच्ची है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बट प्यार व्यार और मुझे, आई मीन आर यू सीरियस, ये प्यार मेरी कप ऑफ टी नहीं है यार। मुझे नहीं आता समझ में ये प्यार क्या होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जब हम लोग खुद अपनी बैक टू द होम टाउन चले जाएंगे, फिर कौन कौन आना, कौन मैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट कि जब तक कोई सामने है तो मैं थोड़ी सी प्रोटेक्टिव नेचर में हूँ, नथिंग एल्स। तभी वहाँ से कार्तिक कहता है कि अगर तू सिर्फ ये कहना चाहती है कि वो बच्ची है इस वजह से तू प्रोटेक्टिव होती है, तो तू गलत है। दूसरी चीज़ ये भी कि हाँ, कल अपन सब अपनी अपनी प्लेसेस पे चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, ये बात पे मैं एग्री कर ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। तू अपनी फीलिंग्स को हाइड करेगी, फॉरगेट कर लेगी, वो तेरी कप ऑफ टी है। बट जो चीज़ मुझे लगा मैंने तेरे को बता दिया। तो कृषा इस बार गुस्सा नहीं होती और कार्तिक को कहती, सही बात है, ठीक है, तेरे को जो लगा तूने बताया, इट्स ओके, मैं गुस्सा नहीं हूँ। बट मैं अपने बिहेवियर के लिए थोड़ा सा मतलब गिल्टी फील कर रही हूँ, सो आई एम सॉरी। तभी कार्तिक कहता है, यार एक आशिक की बात का क्या बुरा माने, जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो यही सारी हरकतें होती हैं। साला हमने भी कभी ना कभी किसी से तो मोहब्बत की है, तो हमें भी पता है कि ये पागलपंती, पजेसिवनेस, ये क्रेजीनेस चीज़ ही ऐसी होती है यार, कि वो ये सब चीज़ें आपसे करा ही लेती है, चाहे आप करना चाहो या नहीं।
कृषा ये सारी बातें सुनती है। अब वो कहती है कार्तिक मैं फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? तो वो कहता है हाँ हाँ रख ले, कोई इशू नहीं है। और ये बोल के वो फ़ोन रख देती है। फिर यहाँ पर ना उसका और दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलती है कि क्या सच्ची में मैं किसी से मोहब्बत वगैरह करने लगी हूँ? तो वो वो बोलती है छोड़ो, प्यार और मेरी कप ऑफ टी है ही नहीं। मुझे तो ये प्यार व्यार पे बिलीव ही नहीं है। सब धोखा देते हैं। जब अपने ही अपनों का साथ नहीं देते हैं तो मोहब्बत क्या देगी। हाँ, छोड़ो ये सारी बातें। फिर वो एकदम से चैनल चेंज कर लेती है। वो कॉमेडी हटा के कुछ और देखती है। तब वहाँ पर एक रोमांटिक सी लव स्टोरी चल रही रहती है। और उस रोमांटिक सी लव स्टोरी में उसे देखकर ये चीज़ फील होती है कि सामने वाला उसका कितना केयरिंग नेचर कर रहा है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, कितना ज़्यादा उसका ध्यान रख रहा है। ये सारी चीज़ें दिख रही रहती है। और उसमें ये भी दिखता है कि अगर मेन हीरोइन किसी और के करीब जा रही रहती है तो हीरो कितना ज़्यादा जेलस फील करता है, कैसे चिल्लाता है वगैरह। और वो चीज़ से उसको ये चीज़ समझ में आती है कि यार ये सब तो मैं भी कर रही हूँ, शायद मेरे साथ भी यही सब चल रहा है आहाना को लेके। तो क्या शायद मुझे आहाना से प्यार हो गया है? तभी वो एकदम से उठ के बोलती नो, मैं आहाना से प्यार नहीं कर सकती हूँ और प्यार करना मेरी कप ऑफ टी है ही नहीं। मैं यहाँ पर प्यार व्यार करने नहीं आई हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। यहाँ से ऐसे सोच ही रहती है। तभी वहाँ पर जो आहाना रहती है वो ये डिसाइड करती है कि उसे अब कृषा से मिलने जाना चाहिए। तो वो कृषा से मिलने के लिए उसके रूम के बाहर आ जाती है और बेल रिंग करती है। तभी कृषा जाती है ये सोचकर कि रूम सर्विस वाला आया होगा कि उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था। तो वहाँ दिखती है आहाना। तो आहाना उसको साइड करके बोलती है मुझे अंदर आने नहीं दोगी? तभी वो बोलती तुम क्या कर रही हो यहाँ पर आकर? तो कहती है कि यार मैंने कहा था कि आज रात को मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तभी कृषा कहती है मैंने तुम्हें ये कहा था कि देखो तुम सोने वोने का प्लान मत करना मेरे से। मैं नहीं चाहती हूँ कि रात को तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे साथ सोऊं। मुझे नहीं चाहिए। तो कहती है ओ शट अप, मैं सोने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई थी। मैं क्या बोल रही थी कृषा, कल तुम पूरा दिन मेरे साथ बिताओगी? तभी कृषा कहती है नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं और मैं तुम्हारे साथ क्यों बिताऊंगी। तभी आहाना खड़ी होती है और कृषा को अपने करीब खींच के बोलती है देखो कृषा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बाद में कोई चीज़ के लिए रिएक्ट करना। लाइफ बहुत छोटी सी है, कल हो ना हो, आज जो पल है इसे हमें खुशी से जीने चाहिए। शायद कल मैं ना रहूं, शायद कल हम ना रहें, शायद कभी कुछ ना रहे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और काफ़ी अच्छे से वक्त बिताना चाहती हूँ कि ताकि मेरी लाइफ में ना ये पल मुझे हमेशा से याद आए और मेरी ज़िंदगी का ये सुनहरा सा पल हमेशा से खूबसूरत सच से रहे। सो कल कृषा मैं तुम्हारा वेट करूँगी मॉर्निंग में, तो तुम प्लीज़ जल्दी आ जाना। 7 o'clock यहाँ से एक दूर एक लेक है, वहाँ पर मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और बोलते हैं ना मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है कुछ नई बात फ्रेश बात करने के लिए। तो तुम आ जाना और अगर तुम नहीं आती हो तो मैं पूरी ज़िंदगी वहीं बैठ के भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये बात याद रखना। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सुबह से रात या 3-4 दिन तक वहीं पे बैठूं या पूरी ज़िंदगी वहीं पर बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करूं। ये तुम डिसाइड करो, पर मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार ज़रूर करूँगी। वहीं पर हम सारी बात करेंगे, ठीक है? और ये बोलकर वो उठती है और आहाना जो कृषा के गालों पे छोटा सा किस कर देती है बहुत प्यार से और उसे बोलती है गुड नाइट, स्लीप वेल। जब आहाना उसकी आंखों पे घूर के ये सब बातें कर रही थी तब कृषा चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी कि वो नहीं आना चाहती है और उसकी इस हरकतों की वजह से वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कृषा उस लेक के वहाँ पर सुबह 7 बजे जाएगी या वो नहीं जाएगी या उसके साथ क्या होगा,
ये सब जानेंगे हम अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो। इतने कम हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। इतने लोग मेरी स्टोरीज लाइक करते हैं पर सब्सक्राइबर इतने कम होते हैं। सो प्लीज बढ़ाओ यार।